हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष काकड़िया। वेलकम टू माय चैनल डाइजेस्टिव फिजिक्स। आज मैं आपके लिए JEE 2026 का ट्यूनिंग फोक एंड बीट्स रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन हमें ये कहता है टू ट्यूनिंग फोक्स A एंड B प्रोड्यूसेस 8 बीट्स इन 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में 8 बीट है तो 1 सेकेंड में कितनी होगी? 4 बीट। क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी हमें ये कहती है कि बीट्स पर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी बीट होगी? तो 4 बीट होगी। तो हमारी जो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी हो गई? 4 हर्ट्ज। ओके, अभी क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। व्हेन साउंडेड टुगेदर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बी इज 380 हर्ट्ज। ओके, बी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमें 380 हर्ट्ज दे दी। इफ ए इज लोडेड विथ सम वैक्स, अगर ए के ऊपर थोड़ा वैक्स लगा दे, देन दे प्रोड्यूस इज 4 बीट्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। उसका मतलब 1 सेकेंड में कितनी बीट होगी? 2 बीट। मतलब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? बीट फ्रीक्वेंसी वो हो गई 2 हर्ट्ज। ओके, आफ्टर वैक्स लगाने के बाद ट्यूनिंग फोक की बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। ओके, अभी करने का तरीका देखो, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बी की फ्रीक्वेंसी लिख लो जो हमें दी है 380 हर्ट्ज। ओके, अभी आगे क्या करेंगे? ए की फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हैं इनिशियल कंडीशन पर बेस, तो एक बार +4 करेंगे, एक बार -4 करेंगे क्योंकि वो बीट फ्रीक्वेंसी है। तो उसके हिसाब से एक बार आई 370, सॉरी +4 करना है तो +4 के हिसाब से यहाँ पर होगा 384 हर्ट्ज और -4 के हिसाब से 376 हर्ट्ज। ओके, अब दूसरी बार बी की फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं क्योंकि 2 कंडीशन हमें दी है। आफ्टर वैक्स लगाने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है +2 -2, तो एक बार +2 करेंगे, एक बार -2 करेंगे। +2 करेंगे तो होगा 382 हर्ट्ज और -2 करेंगे तब होगा 378 हर्ट्ज। ओके, अभी ये ए की फ्रीक्वेंसी है सारी, ये बिफोर और नीचे वाली जो है वो आफ्टर। तो अभी कैसे पता चलेगा आंसर कौन सा होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का लिख रहा हूँ 1/2L √T/μ। इसमें म्यू है वो मास पर यूनिट लेंथ है। अभी हमें बोला है कि वैक्स लगाना है, वैक्स लगाने से मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू इंक्रीज होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ए की फ्रीक्वेंसी वैक्स लगाने के बाद क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। तो अगर आप इसमें देखो तो ए की फ्रीक्वेंसी वैक्स लगाने के बाद डिक्रीज हो रही है और इसमें देखो तो ए की फ्रीक्वेंसी वैक्स लगाने के बाद क्या हो रही है? इंक्रीज। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? 384 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।